हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइलिंग अफेयर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको कुछ एक खास सी चीज़ जिसको अभी हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके आपको बता ही देती हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। तो ये है हमारी बुखड़ी। तो इसको बोला जाता है बुखड़ी। और जितने भी गढ़वाली लोग होंगे उन सबको तो पता होगा, लेकिन जो मेरे और फ्रेंड्स लोग हैं जो गढ़वाली नहीं हैं या जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो वो भी देख लें कि बुखड़ी क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली बुखड़ी बन चुकी है। और तो देखिए ये रही हमारी बुखड़ी जो बन के बिल्कुल रेडी है। और इसके ऊपर रखना है अब हमने दाल का भूसा, और इसके ऊपर रख दिया है ये घास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ देखिए ये पिलर खड़े किए गए हैं, एक इधर है और एक उधर की साइड है। तो ये पिलर खड़े किए गए हैं और उनके ऊपर जो ये डंडे बिछाए गए हैं, ये देखिए इधर सारे डंडे बिछे हुए हैं। इधर की साइड देखिए ये सारे डंडे बिछाए गए हैं। तो ये जो डंडे बिछे हुए हैं ये हैं हमारे बांस के डंडे, और बांस के डंडों के ऊपर ये सारा घास बिछा के रखा हुआ है। और इस घास के ऊपर हम लगाएंगे बुखड़ी, यानी कि बूखे का ढेर। तो जितने भी गढ़वाली हैं उन सबको पता है बूखा क्या होता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं बूखा क्या होता है उनको मैं बता देती हूँ कि बूखा कहते हैं हम गढ़वाली में एक तरह के भूसे को। लेकिन वो जो बूखा होगा, जो भूसा होगा, वो ऐसा वैसा कोई भूसा नहीं होता है। वो होता है एक स्पेशल टाइप का भूसा जो कि होता है दालों का। दालों का मीन्स आजकल दाल, उड़द की दाल बहुत ज़्यादा होती है कोदे के साथ। तो वो कोदे के साथ जो दाल होती है उसको खेतों से उखाड़ के लाया जाता है, एंड देन उसके बाद उसको सुखा के उससे दाल निकाली जाती है। तो जितना भी वो जो दाल का बूखा बचता है, उस बूखे को वेस्ट नहीं किया जाता है, उसको ऐसे नहीं फेंक देते हैं, उसको हम इसके ऊपर ढेर लगाते हैं। तो वही बूखा जो दाल होती है हमारी उड़द की, उस दाल के भूसे को, उस दाल के बूखे को इसके ऊपर बिछाया जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो बुखड़ी के ऊपर जो ढेर लगेगा भूसे का, वो किस तरह से लगेगा। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि बूखे को स्टोर करने के लिए इतना सारा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं इसलिए आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि इसलिए ये बुखड़ी बनाई गई है ताकि जो भूसा होता है, बूखा होता है दाल का, वो बहुत टाइम तक ज़मीन पे नहीं रख सकते, ख़राब होने लग जाता है। क्योंकि आगे सर्दियाँ आएंगी, बारिश होती है, तो वो स्टोरेज जितना भी है वो बेकार चला जाएगा। तो इसलिए इस बुखड़ी को यहाँ पे देखिए ज़मीन से थोड़ा ऊपर लगाया गया है, ताकि ज़मीन की जो नमी है वो उस बूखे को ख़राब ना कर सके। और घास के ऊपर भी इसलिए है ताकि वो सुरक्षित रह सके, मतलब उसका जो स्टोरेज है वो हमारा वेस्ट ना जाए। और जो बूखा होता है दाल का, उसको यूज़ किया जाता है फागुन के महीने में, मीन्स फरवरी मार्च जो हमारा महीना होता है। तो फरवरी मार्च में जब यहाँ पे धान की खेती होती है, तो उस टाइम पे बैलों को हल लगाने के लिए भेजा जाता है। बैल हल लगाते हैं, तो उस टाइम पे बैलों को वो बूखा खिलाया जाता है, क्योंकि वो जो बूखा होता है वो दाल का बूखा होता है। क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, तो वो जो उसका बूखा है वो भी बहुत हेल्दी होता होगा, इसलिए उसको स्टोर करके रखते हैं। और उस टाइम पे बैलों को खिलाया जाता है ताकि बैल भी अच्छे से काम कर सके खेतों में। हम यहाँ पे जो आगे ढेर लगाने वाले हैं भूसे का, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम यहाँ पे बूखे का ढेर लगाएंगे और फिर बनेगी हमारी कंप्लीट बुखड़ी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी उड़द की दाल, और ये देखिए जो फलियाँ लगी हुई हैं,
ये उड़द की दाल की फलियां हैं, ये देखिए, ये देखिए। अभी हमने ये दाल धूप में सुखाने के लिए रखी हुई है, और जब ये अच्छे से सूख जाएगी तो उसके बाद इसको डंडों से कूटा जाता है, ताकि इससे जो दाल है ये अलग हो जाए, और ये जो बाकी जो इसका ये जो पूरा ये भूसा बन जाता है, तो उसी भूसे को हम अपनी बुखड़ी में लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपने घर के ऊपर यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे लगाई है हमने बुखड़ी अपनी। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे दाल के बूखे का पूरा पहाड़। तो देखिए इसके बाद इसमें होगी घास की कवरिंग, यानी कि चारों तरफ से इस बुखड़ी के घास लपेटा जाएगा, और जैसे पलखुंड का शेप होता है वैसे ही घास का शेप दिया जाएगा, और फाइनली उसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये बुखड़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लग रही हमारी दूसरी बुखड़ी, और इसको लगा रही हमारी चाची जी। और चाची जी, आपको बुखड़ी लगाते लगाते कितने साल हो गए? बाबा हम 35-40 साल। देखो 35-40 सालों से लगाते लगाते एक्सपीरियंस हो गया काफी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी है सुबह का टाइम, 9 बज रहा है, और हम आए हैं अपने खेत में जहाँ पे लगने वाली है हमारी बुखड़ी। तो कल आधा ही काम रह गया था बुखड़ी का, क्योंकि जो दाल होती है उसका जो भूसा होता है उसके ऊपर जो कवर करने के लिए घास चाहिए होता है, वो घास कल पूरा नहीं था। इसलिए मतलब डिसाइड किया हम लोगों ने कि पहले घास इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम बुखड़ी लगाएंगे दूसरे दिन। तो आज सुबह सुबह घास इकट्ठा करके थोड़ा नलौ जो कोदे का घास होता है, और थोड़ा ऊल बोलते हैं, ऊल घास होता है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जो बुखड़ी की कवरिंग होती है, यानी घास उसके ऊपर चारों तरफ घास लपेटना होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता, थोड़ा मतलब मुश्किल होता है ये काम। वो गाँव में कुछ लोग ही हैं जो इस काम को कर सकते हैं अच्छे से, एक्सपर्ट आप कह सकते हैं। वो एक हमारी दीदी हैं, वो आई हैं यहाँ पे ये कवरिंग करने के लिए, तो वो आपको कवर करके बताएंगे। तो पहले ये नलौ रखा है जो कोदे का घास होता है, और उसके बाद नॉर्मल घास से कवरिंग हो रही है इसकी।
और फाइनली देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी बुखड़ी भी रेडी है और ये भी हमारी पूरी बन चुकी है। ये था बुखड़ी लगाने का पूरा प्रोसेस जो आपने कल से आज तक देखा, और ये स्टार्टिंग से नीचे से और मैंने ऊपर तक आपको ये दिखाया कि कैसे ये बनती है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बुखड़ी बनाने का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। इसके साथ ही साथ मेरा व्लॉग भी हो चुका है कंप्लीट। आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ये व्लॉग बुखड़ी लगाने के ऊपर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब लेती हूँ आपसे विदा, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपने मिलती हूँ आपको जल्द से जल्द कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।